मोहतरम वज़ीर आज़म साहब, अदा अर्ज़ करता हूँ। अभी कुछ रोज़ पहले कनाडा में एक वाक़या पेश आया कि एक मुस्लिम फैमिली को किसी सरफिरे ने, दूसरे लफ्ज़ों में किसी मुतासिब शख्स ने कुचला। बैज़त इंसान, बैज़त पाकिस्तानी, मुझे बल्कि मेरी तमाम बरादरी को बेइंतहा अफसोस है। इससे पहले न्यूजीलैंड में वाक़या हुआ था, तब भी अफसोस का बेइंतहा इज़हार किया गया था। और यूरोप में ये वाक़यात तवातुर से नहीं होते। कभी कभी कोई सरफिरा, बेवकूफ़, मुतासिब शख्स अपनी अना की तस्कीन के लिए या अपने शिद्दत पसंदाना तबीयत के सबब ये सब कुछ कर गुजरता है, लेकिन ये कभी कभार होता है। दुख एक जैसा ही है। लेकिन मोहतरम वज़ीर आज़म साहब, आपको मुस्लिम फोबिया या इस्लामिक फोबिया तो वहाँ पर दिखाई दे गया, लेकिन क्रिश्चियनिक फोबिया पाकिस्तान में दिखाई नहीं दिया। आप जब भी बात करते हैं इस्लामिक फोबिया की करते हैं, क्रिश्चियनिक फोबिया की कभी आपने बात नहीं की जो पाकिस्तान में है। वहाँ पर आप कहते हैं कि ये दहशतगर्दी है। बेशक ये दहशतगर्दी है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि वहाँ पर जी लोग इस्लाम के ख़िलाफ़ दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, तासुब बढ़ रहा है, नफ़रत बढ़ रही है। अगर यही बात होती है मेरे मोहतरम, तो अमेरिका में मेयर पाकिस्तानी, आप इंग्लैंड चले जाएं, कितने पाकिस्तानी हैं जो आला ओहदों पर मुंतखब होते हैं, आराम और चैन की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, वो मुसलमान ही हैं। आप किसी एक को वहाँ से कहें, आज ऐलान कर दीजिए कि जितने पाकिस्तानी हैं वो यूरोप, अमेरिका छोड़ दें, ऑस्ट्रेलिया को खैर बात कह दें, न्यूजीलैंड से वापस आ जाएं। मैं देखूंगा आपके हुक्म की तामील कौन करता है, क्योंकि वहाँ पर वो यहाँ से ज़्यादा महफूज हैं, ज़्यादा आराम में हैं, उनको मराआत ज़्यादा हैं, उनके पास हकूक़ ज़्यादा हैं, उनके तमाम हकूक़ पूरे किए जाते हैं, हुकूमत वक्त उनका साथ देती है, वो बैसित शहरी वहाँ की मरात से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में क्या आपको दहशतगर्दी दिखाई नहीं देती? क्या 295 BC के मध्य में दहशतगर्दी का एक नया डोल पाकिस्तान में नहीं डाल दिया गया था, जिसको बुनियाद बनाकर दहशतगर्दी का एक नया बाब खुला? और आज जिसका जी चाहता है, जब जी चाहता है, इस कानून का सहारा लेता है, किसी भी मसीह को, किसी भी अक़लीती मेंबर को पकड़ता है, जाती रंजिश की बिना पर, कारोबार रंजिश की बिना पर, लड़ाई झगड़े की बिना पर, कुछ भी 295 BC लगा दी जाती, तो इन्हें रसालत होगी, तो इन्हें मजहब हो गई। कहीं से पानी पी लिया आपने, इस्लामी नलके से पानी क्यों पिया? ये क्रिश्चियनिक फोबिया नहीं है वज़ीर आज़म साहब। हमारी बेटियों को, अक़लियती बेटियों को, मैं क्रिश्चियन की बात नहीं कर रहा, हिंदू और मुस्लिम सिख वगैरह जो भी हैं, आए दिन, और वो भी अंडर एज, कम उम्र लड़कियों को अगवा करके और उनको रेप करके इज्जत से खेल के कहा जाता है जी इसने इस्लाम कबूल कर लिया। ये मुझे ये बताइए कि लड़कियां ही इस्लाम कबूल क्यों करती हैं? हमारे लड़के भी बहुत सारे फारिग हैं मोहतरम वज़ीर आज़म साहब, उनको भी ले जाएं। उनको औरतें अगवा क्यों नहीं करती? उनकी इज्जत पामाल क्यों नहीं करती? तो वो इस्लाम कबूल कर लें। मैं आपको दावत देता हूँ वज़ीर आज़म साहब कि खुदा के लिए हमारे लड़कों को भी आप ले जाएं, ज़बरदस्ती उनको भी बेटियां दें,
और इस्लाम कबूल करवाएं, हमें कोई एतराज़ नहीं है। आपको यहाँ बैठे इस्लामिक फोबिया मगरब में दिखाई दे जाता है, मुल्क में क्रिश्चियनिक फोबिया फैला हुआ है, ये आपको दिखाई नहीं देता। आपकी मिसाल उस पीरे मुस्तकबिल की मानिंद है। एक महफिल में बैठे थे तो एकदम से मुराकबे, आंखें खुली, लोगों ने पूछा क्या हुआ? कहता वो इल्हाम में मैं देख रहा था कि मदीने में कुत्ता घुस गया है, मैं उसको निकाल रहा था। एक शख्स को मेरी तरह का भी था, खाना आया, उसने दूसरों के खाने चावलों के ऊपर बोटियां रख दी, पीर साहब की बोटियां चावलों के नीचे रख दी और ऊपर चावलों से ढांप दिया। चावल आए, पीर साहब बड़े चींबची हुए कि ये क्या, कोई बोटी नहीं है। तो वो शख्स सितम ज़रीफ कहने लगा, पीर साहब आपको कुत्ते में मदीने में घुसता हुआ कुत्ता तो दिखाई दे गया, लेकिन चावलों के नीचे रखी बोटियां आपको दिखाई नहीं थी। आपको सब कुछ बात दिखाई देता है, हम दिखाई नहीं देते। वज़ीर आज़म साहब, आपकी मोहब्बतें, आपका प्यार, आपकी वज़ारत उज़्मा सब अपनी जगह पर, लेकिन कुछ नज़र करम इधर भी फरमा दीजिए। आपने हमारे जो लोटे बिठा रखे हैं वहाँ पर मुंतखब, जिनको असम्बलियों में इसलिए जलील कर दिया जाता है, बलूचिस्तान असम्बली में जाके पूछ लें, देख लें जाट साहब के साथ क्या हुआ था। एक MPA ने डांट दिया उनको कि तू खैराती नशिस्त पर आया है, तू कौन होता है फलां बात करने वाला, हमसे वोट मांगने, इस्तीफे मांगने वाला, और ये बात करने वाला, वो बात करने वाला, तू तो खैराती है। तो आप हमें सीटें देते खैरात में, और जो खैरात में सीट लेकर आते हैं वो शनीला रूद जैसे होते हैं, आसिया नासर जैसे होते हैं, इजाद आलम अगस्तियन जैसी होती हैं, जिनको पाकिस्तान जन्नत दिखाई देती है। शनीला रूद, वाह क्या कहने, कहती है कि मैं पाकिस्तान में अपने आप को ज़्यादा महफूज समझती हूँ। शनीला रूद साहबा, ज़रा अपने बच्चों की तरफ बोल गया, आपने उनको अमेरिका की नेशनलिटी क्यों दिलवाई है? क्या वो पाकिस्तान में महफूज नहीं थे? अल्लाह अल्लाह, क्या शान है। वज़ीर आज़म साहब, हमें पाकिस्तानी रहने दीजिए, हम पाकिस्तानी हैं, हमने वोट ही नहीं पाकिस्तान के लिए खून भी दिया है। आपको इल्म नहीं होगा, लेकिन मैं बता देता हूँ कि हमारे क्रेडिट पे 53, मैं एक आध आगे पीछे कर सकता हूँ, गलती हो सकती है, 53 निशाने हैदर सितारे जुर्रत हैं। जी जनाब, सितारे जुर्रत नेवी के मिलाकर, हमारी अस्करी कुव्वत और एयरफोर्स को मिलाकर, आपको नहीं मालूम कि हम बहैसियत पाकिस्तानी आपसे ज़्यादा मुहब्बे वतन हैं। हमें इस धरती से प्यार है, हमारा खमीर यहीं से उठा है। मेरे मोहतरम वज़ीर आज़म साहब, ख्याल कीजिए, हमारा भी मुतासबाना रवैये जो हमारे साथ इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उनकी बुनियाद क्या है? हमें दिन दिहाड़े कत्ल कर दिया जाता है, दिन दिहाड़े अगवा हो जाते हैं हम लोग, दिन दिहाड़े हमें मारपीट कर दी जाती है, दिन दिहाड़े हम लूट लिए जाते हैं। अभी केस देख लीजिए, आपकी नज़र में नहीं आया होगा, ज़रा तफ्तीश कीजिए, ज़रा मालूम कीजिए कि ये किस गांव में, किस जगह पर हुआ है जड़ावाला में, कि घर में घुसकर ख़ानदान को मारा गया, औरतों की बेहुरमती की गई, सिर्फ इस वजह से कि घर के सामने, हालांकि आबादी में, वज़ीर आज़म साहब, आबादी में कोई कारखाना नहीं लगाया जा सकता, बेकरी बना ली मोहल्ले में, दिन भर आना जाना लोगों का, और आते जाते बेटियों को तंग करते थे। उन्होंने मना किया कि भाई
आप ये काम जो भी कर रहे हैं, पहली बात तो यहाँ ये ज़रूरी नहीं था कि आप यहाँ करते, कोई और जगह भी हो सकती थी इसके लिए मुनासिब, मोहल्ले से बाहर भी आप जगह लेकर कर सकते थे। आपने यहाँ बेकरी बना ली है तो चलिए, लेकिन अपने आने जाने वाले लड़के वाले जो हैं उनको तो समझाएं कि लड़कियों को तंग न करें। बस जुर्म ये था, घर में घुस कर ख़वातीन की बेहुरमती की कि तुम्हारी ख़वातीन को घसीट कर ले जाएंगे, तुम चीज़ क्या हो, तुम करोगे क्या, मारा पीटा। जब जिसका जी चाहता है किसी को घर से बेदखल कर देता है। ये है आपका पाकिस्तान मेरे वज़ीर आज़म साहब। आप इस्लामिक फोबिया की बात करते हैं, हम उसकी मजम्मत करते हैं जो कुछ होता है, लेकिन कभी आपकी तरफ से मजम्मती बयान आया कि क्रिश्चियनिक फोबिया जो फैला हुआ है पाकिस्तान में उसका भी कुछ तदारुक किया जाए? नहीं होगा मोहतरम, आपसे नहीं होगा। इसलिए कि आप इंसान बाद में हैं, मुसलमान पहले हैं। मेरे मोहतरम, पाकिस्तानी बनिए, हम भी पाकिस्तानी हैं, हमें भी पाकिस्तान में रहने का हक दीजिए, हमें जीने का हक दीजिए। अक्सर मैंने देखा है इश्तिहार आता है, नीचे लिखा होगा स्लीपर या खाकरूब, सिर्फ मसीही या ईसाई इस पोस्ट के लिए अहल हैं। वाह, क्या बराबरी के हकूक़ हैं हमारे। आप तकरीर करते हुए नहीं सकते, अक़लियतें महफूज हैं, अक़लियतों को बराबरी के हकूक़ हासिल हैं। मेरे मोहतरम, अगर बाकों को बराबर हैं तो मैं सबसे पहले आपसे ये मुतालबा करता हूँ कि शराब खाने बंद करवाइए, हमारे कंधे पर बंदूक रख के मत चलाइए, क्योंकि वहाँ से होने वाली आमदनी आपके ख़जाने में जाती है, हमारी कलीसियाओं को नहीं आती। वहाँ से होने वाला टैक्स आपके ख़जाने में जाता है। अगर शराब हराम है तो हराम का टैक्स क्यों ले रहे हैं, हराम की कमाई ख़जाने में क्यों जमा हो रही है? हमें खुदा के लिए जुदागाना इंतखाबात का हक दीजिए, हमें पता हो कि हम कौन सा नुमाइंदा चुन रहे हैं। दूसरी ये बात कि इस्लामिक फोबिया जो आपको दिखाई देता है वो हमें भी दिखाई देता है, लेकिन कभी 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में एक बार को सरफिरा उठता है, कर देता है। हमारे यहाँ ये रोज़ हो रहा है, हमारे साथ ज्यादती रोज हो रही है। क्या है? हमें पाकिस्तानी होने का हक दीजिए वज़ीर आज़म साहब। हमें पाकिस्तानी कहते हैं आप, तो खुद भी पाकिस्तानी बन के ज़रा मुल्की अजीज से क्रिश्चियनिक फोबिया निकाल दीजिए, हम आपके बड़े ममनून रहेंगे। बड़ी नवाजिश।